मनमाने दामों पर खाद की बिक्री की खबर पर बड़ा एक्शन हुआ है। बीएनएन पर कल हमने आपको बताया था कि खाद की बढ़ती कीमतों से किसान परेशान हो रहे हैं और विभाग खासकर उर्वरक निगरानी समिति जो हर वर्ष खाद की उपलब्धता के तमाम दावे करते रहते हैं वो भी चुप हैं। हमने इस पर भी सवाल खड़े किए थे। शुक्रवार को खबर चलने के बाद शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वर पंडित, बीओ नौशाद अहमद और पूर्व जीप सदस्य सह निगरानी समिति के सदस्य राजेश यादव ने संयुक्त रूप से कई खाद्य दुकानों पर रेड की है। जांच टीम के गुजरने के दौरान ही जांच टीम को एक किसान से मुलाकात हुई जिसने बताया कि वाकई में खाद पर अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। किसान के सत्यापन होने के बाद जांच टीम के द्वारा उस किसान को जो पैसे अधिक लिए गए थे वो पैसे उसको वापस कराए गए हैं। आपको याद होगा कि कल हमने इस खबर पर भी आपको अवगत कराया था। उधर बेनीपट्टी के अंबेडकर चौक पर संचालित खाद्य दुकान पर विक्रेता नहीं थे। जांच टीम उस विक्रेता को सकौज करने की तैयारी में जुटी हुई है। बेनीपट्टी में जांच के बाद जांच दल सीधे अरेर के खाद्य दुकान पर गई जहां सघन जांच की गई है। जांच दल के एक्टिव होने से खाद की हेरफेर और अधिक दामों पर बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि जांच टीम महज मुख्यालय और अरेर के दुकान को जांच कर अपने कर्तव्य से इतिश्री करती है या फिर गांव देहात में खुले खाद्य दुकानों तक भी पहुंच पाती है। क्योंकि खाद की बढ़ती कीमत की अधिकतर सूचनाएं हमें ग्रामीण इलाकों से मिल रही है। आपको बता दें कि शनिवार को हुई जांच में पदाधिकारियों ने खाद की स्टॉक पंजी, कीमत दर्शाने का बोर्ड और खाद की कीमतों की जाँच की है। जांच टीम ने स्पष्ट बता दिया है जो कीमत सरकार ने तय किया है उसी दाम पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। अधिक दाम लेने की शिकायत मिली तो जांच कर कड़ी कार्रवाई कर देंगे। देखिए, जांच के दौरान ही हमने राजेश यादव जो उर्वरक निगरानी समिति के सदस्य हैं और पूर्व जिला पार्षद भी हैं, हमने उनसे भी बात की है और जांच टीम में पदाधिकारी के रूप में गए बीडीओ महेश्वर पंडित से भी जाना है, बात की है। हम किसानों को दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए इस खबर को प्रमुखता से हम उठाए हैं। फिलहाल आप सुनिए कि बीडीओ और राजेश यादव क्या कुछ बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी, हमारे बीओ नौशाद अहमद साहब और माननीय प्रखंड प्रमुख जी के हस्बैंड के साथ हम लोग मार्केट के अंदर जितने भी दुकान थे उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो यूरिया का दाम 266 रुपया है वह मैक्सिमम 280 रुपये में ये लोग बेच रहे हैं और कई दुकानदार तो 266 का 266 में ही बेच रहे हैं। साथ ही डीएपी 1350 दाम है, उसमें 15-20 रुपया ज़्यादा लेकर के लोग बेच रहे हैं, लेकिन निर्देश दिया गया है कि जो उचित दाम है उसी पर वो बेचे। अब तक संतुलन देखा गया है, लेकिन यदि किसी तरह का शिकायत आएगा तो किसान से अनुरोध रहेगा कि वो मुझे या बीओ या अन्य प्रखंड स्तर किसी भी पदाधिकारी को या माननीय प्रमुख जी को वह संज्ञान में दे। त्वरित हम लोग कार्रवाई करेंगे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी से हम लोग अपने क्षेत्र को मुक्त रखेंगे। यदि अब किसी प्रकार का शिकायत मिलता है कि इनके द्वारा जो दर निर्धारण है सरकार के द्वारा उससे ज़्यादा दर पर यदि बेचा जा रहा है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सुधार होगा। आज माननीय प्रमुख जी ने हम लोगों को कहा था कि जो उर्वरक निगरानी समिति के सदस्य हैं और बीडीओ सर हैं, बीओ साहब हैं, तो एक बार देख लिया जाए। तो बीडीओ सर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा कि हम लोग सभी दुकान पर चलते हैं और डायरेक्ट किसान से भी बात करते हैं। तो वही देखा गया कि कमोबेश जो दुकानदार हैं बाज़ार में तो 10-20 के अंतर पर बेच रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी सख्त हिदायत दिया गया है कि जो उचित मूल्य है उसी पर बेचें। सारे जगह अब कह दिया गया है कि उर्वरक निगरानी समिति के सभी लोगों का बीडीओ साहब का नंबर आप उपलब्ध कराइए। जिन किसान को जहां भी दिक्कत होता है वो सीधे इन नंबरों पर संपर्क करें। और यहां पर जो बीओ साहब के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है जिन कर्मियों को, उन लोगों को भी कहा गया है कि आप उस समय उपलब्ध रहिए जब किसान यहां आते हैं और उनको जो भी दिक्कत हो उनकी दिक्कत को सुनिए। जब भी दिक्कत होगा तो बीडीओ सर हैं, बीओ साहब हैं, माननीय प्रमुख जी हैं और उर्वरक निगरानी समिति के जितने भी सदस्य हैं, चूँकि पिछले बैठक में भी हम लोगों ने तय किया था कि जब भी उड़नदस्ता निकलेगा तो सभी सदस्य भी जाएंगे। हो सकता है कई कारण से सदस्य लोग नहीं आए हैं, लेकिन उन सदस्यों के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं, आप लोगों के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी अगर हम लोगों को शिकायत कहीं से प्राप्त होगा तो त्वरित कार्रवाई उर्वरक निगरानी समिति के द्वारा की जाएगी।